Hi everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to solve Python programming question paper of 2024-25. So let's start. I attached the link of question paper in description box. You can check out from there also. So let's start. The first question is of section A, and first A is स्टेट हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन। तो हमें बताना है कि हम कैसे हैंडल करते हैं एक्सेप्शन को पाइथन में। तो पाइथन में भी हैंडल एक्सेप्शंस यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट एल्स एंड फाइनली ब्लॉक्स। एक्सेप्शंस क्या होती हैं? जो एरर्स जनरेट हो जाती हैं हमारे प्रोग्राम में, तो उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो वी हैव ट्राई एक्सेप्ट एल्स एंड फाइनली ब्लॉक्स। एक एग्जाम्पल भी हमें प्रोवाइड करना था, तो वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। ट्राई में हमने दिया है एक एक्सेप्शन जहाँ पे हमारी एरर जनरेट होती है। तो ज़ीरो को हम डिविजिबल अगर किसी भी नंबर से करेंगे तो वहाँ पे एक एरर जनरेट हो जाएगी, जिसको हमने हैंडल किया है एक्सेप्ट से। ज़ीरो डिवीजन एरर एक एक्सेप्शन है। अगर ये अकर होता है तो वहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो। तो दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the code is given in the question and we have to generate the output. What is the output of the given code? So the given code is I asterisk 2 for I in x if I modulo 2 equal to 0. हम जानते हैं कि I modulo 2 अगर हम करते हैं तो we get the even numbers। ठीक है, I modulo 2 का मतलब होता है कि हम अगर इवन नंबर फाइंड कर रहे हैं तो हम नॉट इक्वल टू 0 लगा रहे हैं, मतलब इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो एज्यूमिंग इफ I modulo 2 इज इक्वल्स टू 0 इज अ टाइप फॉर, और इफ अगर हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो ऑड नंबर जनरेट करेगा और ये इवन नंबर जनरेट करेगा। तो क्वेश्चन में हम चाह रहे हैं कि हमें ऑड नंबर मिले। तो हमारा जो इनपुट है 1 2 3 4 5 है, तो जो हमारे ऑड नंबर्स हमें मिलेंगे 1 3 5। बट ये हमारा आउटपुट नहीं है। आउटपुट हमारा क्या है? हमको इसको स्क्वायर भी करना है। तो जब हम 1 3 5 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 1 9 25। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। The next question is एक्सप्लेन फ्लोर डिवीजन विद एन एग्जाम्पल। तो फ्लोर डिवीजन क्या होता है? फ्लोर डिवीजन बेसिकली वी डिवाइड द नंबर, जैसे कि हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली नंबर्स को, वैसे ही डिवाइड करते हैं। बट जो फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, हमें नियरेस्ट इंटीजर मिलता है। लाइक अगर 7 डिवाइड बाई 2 करते हैं हम, तो हमें 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा। बट जो फ्लोर डिवीजन है हमें प्रोवाइड करता है नियरेस्ट इंटीजर को। तो यही लिखा है डिवाइड टू नंबर्स एंड राउंड द रिजल्ट डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो ये नियरेस्ट इंटीजर एज अ रिजल्ट हमें देता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे आउटपुट 3 मिला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ विद स्टेटमेंट इन फाइल हैंडलिंग। तो हमें डिस्क्राइब करना है पर्पज विद स्टेटमेंट का। फाइल हैंडलिंग में क्या पर्पज होता है? तो बेसिकली विद स्टेटमेंट यूज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग टू मेक द कोड क्लीनर एंड मोर रीडेबल। एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी विद का यूज होता है, और इट सिंप्लीफाइज द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन रिसोर्सेज लाइक फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम में भी यूज़ किया जाता है। मैंने पिछले वीडियो यूनिट 4 में एक्सप्लेन किया था कि हाउ वी ओपन अ फाइल एंड ऑल, तो वहाँ पे मैंने विद स्टेटमेंट को क्लियर किया था। तो विद स्टेटमेंट बेसिकली फाइल हैंडलिंग में क्या करती है? ऑटोमेटिकली क्लोज कर देती है फाइल को, अगर हमने क्लोज स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो भी। तो इसका बेनिफिट यही है कि ऑटोमेटिकली क्लोजेस द फाइल इवन इफ एन एक्सेप्शन एरर। अगर कोई भी एक्सेप्शन एरर आ जाते तो भी ये क्लोज कर देती है फाइल को। ठीक है, तो उसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे लिखा जाता है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन विच इज व्हाट आर लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में और हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली लैम्डा फंक्शंस लाइक फंक्शंस, जैसे कि हम फंक्शन को डेफ से डिफाइन करते हैं, और हमारे पास बहुत सारे अगर फंक्शन हो जाए तो हमें उसके मेथड को डिफाइन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे हम लैम्डा फंक्शंस को यूज़ करते हैं। लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं? स्मॉल एनोनिमस फंक्शंस डिफाइंड विद द लैम्डा कीवर्ड। ये फंक्शन लैम्डा कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है, और उसका सिंटैक्स क्या है? लैम्डा आर्ग्यूमेंट कोलन और उसका एक्सप्रेशन कि हमें क्या परफॉर्म कराना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड का एक फंक्शन बनाया हुआ है, लैम्डा फंक्शन ऐड इज इक्वल्स टू लैम्डा। उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है एक्स और वाई को, कोलन, और मुझे क्या एक्सप्रेशन या क्या फंक्शन उससे क्या काम कराना है, तो एक्स प्लस वाई परफॉर्म कराना है उसे, और प्रिंट करा दिया है। और प्रिंट के अंदर मैंने इसको कॉल किया है ऐड, और उसके अंदर मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए हैं। ठीक है,
तो फिर जब हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ तो ऐड फंक्शन कॉल हुआ और वहाँ पे चेक किया कि हाँ ये लैम्डा फंक्शन है। 5 और 3 एक पैरामीटर्स हैं जिनको हमने ऐड किया तो हमें जो आउटपुट मिला वो 8 मिला। तो लैम्डा फंक्शन बेसिकली स्मॉल फंक्शंस होते हैं जो लैम्डा कीवर्ड से डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is सिंगल वैल्यू टपल. How we the question will be how to assign a single value to a tuple. हम कैसे टपल में असाइन कर सकते हैं सिंगल वैल्यू को. To create a tuple with only one item, you must add a comma after the item. Otherwise, Python recognize it as a variable. अगर हम एक वेरिएबल को अगर उसमें टपल अगर आप टपल एक बना रहे हैं और अगर आप खाली उसमें अगर कॉमा नहीं देते हैं तो वो एज अ वेरिएबल उसको ट्रीट कर लेता है. अगर आप कॉमा दे देते हैं एक वैल्यू के बाद देन इट विल ट्रीट इट एज टपल. तो सिंगल वैल्यू को अगर हमें असाइन करना है किसी भी वेरिएबल को तो और एज अ टपल तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉमा उसके बाद देना होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नम पी वाई वर्सेज लिस्ट. इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना था. तो जो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 3 बेसिस पे. पहला परफॉर्मेंस, दूसरा फंक्शनैलिटी एंड तीसरा सिंटैक्स. तो जो नम पी वाई है, एरर्स आर स्टोर्ड एट वन कंटिन्यूअस प्लेस इन मेमोरी अनलाइक लिस्ट. कंटिन्यूस मेमोरी कंटिन्यूस प्लेसेस में स्टोर होता है जो एरे होता है नम पी वाई में हम स्टोर करते हैं. सो प्रोसेसेस कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेटेड देम वेरी एफिशिएंटली. जो बहुत एफिशिएंटली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जो भी हमें वेरिएबल्स जो भी वैल्यूज़ को लेना होता है. एंड फंक्शनैलिटी के बेसिस पे जब हम कर रहे हैं तो numpy इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन. ये numpy ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है रेदर देन हमारा लिस्ट एंड लीनियर एल्जेब्रा और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी. सिंटेक्स की बात करें तो वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस अलाउ क्लीनर कोड विदाउट एक्सप्लिसिट लूप. यहाँ पे हम वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और हमें क्लीन जो कोड है वो प्रोवाइड होता है विदाउट यूजिंग explicit loops. Now moving to section B, the question of is we have to create a basic calculator using Python and support addition, subtraction, multiplication, division. तो हमें ये चारों functions को perform करना था. तो we have created here a function which is add, takes two arguments x एंड y और रिटर्न कर देता है दोनों का एडिशन. वैसे ही हमने सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का बनाया. डिवीजन में एक एक्सेप्शन तैयार हो जाता है कि हम किसी भी एलिमेंट को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, एक एरर थ्रो हो जाती है. तो इसीलिए यहाँ पे हमने चेक कर लिया है अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरर जनरेट कर देंगे. नहीं तो जो y है वो एज इट इज डिविजिबल होगा और रिजल्ट यहाँ पे हमें डिवाइड में मिलेगा. प्रिंट कराया है ऑपरेशन को, कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई. यहाँ पे हमने चॉइस दी है कि आप कौन सा परफॉर्म करना चाहते हैं, 1 2 3 4. और हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ को आउट इनपुट लिया है यूज़र से. फ्लोट में लिया है कि कुछ भी हो सकता है. और फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमको कॉल कराना है फंक्शन को. तो कॉल हम उसको अपनी मर्जी से करा सकते हैं. लाइक वी हैव टू कॉल ऐड तो ऐड और उसके अंदर में वैल्यूज़ दे देंगे. सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट उसके अंदर हम वैल्यूज़ दे देंगे. तो ये एक बेसिक कैलकुलेटर है जो कि हमने पाइथन की हेल्प से बनाया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटर कंपैरिजन. हमें इसमें क्या बताना था, हमें मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में बताना था. एंड वी हैव गिवन 2 इनपुट्स आल्सो एंड वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. तो क्या है आइडेंटिटी ऑपरेटर, क्या होता है, और मेंबरशिप ऑपरेटर. तो बेसिकली जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है वो होता है इज ऑपरेटर. ठीक है. और इक्वालिटी आइडेंटिटी मीन्स मेंबरशिप ऑपरेटर एज वेल एज, और बेसिक ये होता है इक्वालिटी ऑपरेटर. तो जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है वो इज होता है, नॉट होता है, ये सब होते हैं. और जो आइडेंटिटी इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, ये सब हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आते हैं एक्चुअली. तो जो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, चेक इफ टू वेरिएबल्स पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी. इस ऑपरेटर या आइडेंटिटी या मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, मेंबरशिप बेसिकली उसके ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन से चेक करता है कि वो 2 वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन पे हैं या नहीं है. ठीक है. सेम मेमोरी लोकेशन पे होना उनके लिए ज़रूरी है. और जो इक्वालिटी ऑपरेटर और जो इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है वो चेक करता है कि वैल्यूज सेम है या नहीं. तो ऐसा एक ये सिंटैक्स है इनका. और इनका जो एग्जांपल है वो ये है कि पाइथन कैचेज स्मॉल इंटीजर सो दे शेयर द सेम आईडी. अगर पाइथन में हम
जो इंटीजर है वो सेम प्लेस पे है तो ही उनको हम सेम आईडी देते हैं, और जब सेम आईडी देते हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पे हमें इक्वल, यहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है। और अगर हम 3 = 3 अगर हम लिखते हैं तो हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो गया क्योंकि ये बराबर है। और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि सेम मेमोरी लोकेशन पे होना चाहिए। The next question will be, we have to create a program to calculate the frequency of the character. So the question will be, write a Python function to count the frequency of each character in a given string and return the output in dictionary. तो क्वेश्चन में ही हमें बोला है कि हमें स्ट्रिंग दी होगी और उसमें हमें कैरेक्टर्स को काउंट करना है और उन्हें एक डिक्शनरी में स्टोर करके हमें प्रिंट करना है। तो ये एक फंक्शन है यहाँ पे, डेफ नाम का हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को स्टोर, कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी, और उसमें हमने एक स्ट्रिंग को एज अ इनपुट लिया है। यहाँ पे डिक्ट में हम स्टोर कराएंगे कि जो भी हमारा कीज हैं और उनकी वैल्यूज, मतलब कितने अल्फाबेट्स और उनका फ्रीक्वेंसी। फॉर एन इन str1, एन एक हमने वेरिएबल लिया है जिसमें एक एक वैल्यू स्ट्रिंग 1 से आएगी। और डिक्ट डॉट की हमने कीज में बनाया है, जो जो इन सबको हम कीज बनाएंगे पहले। तो जब हमने की एक पहली एच वैल्यू आई तो हमने उसको की बना दिया। फिर हमने चेक किया कि एन एच की अकरेंस कितनी है। अगर उसकी अकरेंस 1 या 1 से ज़्यादा है तो हम उसमें, अगर मैच कर जाता है तो हम +1 कर देंगे, अदरवाइज हम उसकी 1 ही अकरेंस रहने देंगे और रिटर्न कर देंगे डिक्ट को। तो ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट होगा टिल द एंड। तो हमने जब यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है हेलो से, तो वी विल गेट द आउटपुट एच की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1, ई की फ्रीक्वेंसी 1, एल की फ्रीक्वेंसी 2 एंड जीरो की फ्रीक्वेंसी 1, और एज अ डिक्शनरी। तो यही हमारा क्वेश्चन था एंड दिस इज द कोड फॉर दिस क्वेश्चन। The last question of section B will be, we have to create a pie chart. So create a pie chart using matplotlib library to represent the following data. हमारे पास ये जो डेटा है lang में हमने पूरे डेटा दिया है, जो जो languages we have used यहाँ पे गिवन थी, और जो पॉप में कितना कितना परसेंटेज हमें दिया, पॉपुलैरिटी दी थी, कितना पॉपुलर है वो हमें जो गिवन था वो यहाँ पे है। हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज़ किया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ हैं एज अ लिस्ट यहाँ पे असाइन कर दी हैं। PLT इसका एक फंक्शन है जिसको हमने यूज़ किया है और उसके थ्रू हमने इस पाई चार्ट को क्रिएट किया है। तो लैंग्वेज यहाँ पे दी है, लेबल्स में लैंग्वेज दी है, एंड ऑटो पिक में हमने यहाँ पे परसेंटेज का प्रोडक्ट करने के लिए दिया था। एंड PLT.title में लैंग्वेज पॉपुलैरिटी, कौन सी लैंग्वेज कितना पॉपुलर है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और शो से हमने इसको शो कराया। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे देन यू विल गेट दिस पाई चार्ट। ओके, एंड दिस कोड विजुअलाइज द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंटली। जो भी आप डेटा एनालिटिक्स करते हैं वो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। Now the next section will be section C, and the question 3rd A will be short note on operator precedence, Python indentation and type conversion। तो द शॉर्ट नोट, हमें यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना था ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, किसकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई है, कौन पहले एग्जीक्यूट होगा। तो डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, की कौन से ऑर्डर में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एग्जाम्पल पैमडास, यहाँ पे क्या है कि जो एस्टरिस होता है उसकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई है देन प्लस। तो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है वो यही होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की जो एक टेबल है आप उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कि हमें ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। पाइथन यूजेस वाइट स्पेसेस टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड अनलाइक ब्रेसेस इन C++। जैसे हम C++ में, जावा में हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, वैसे ही हमें पाइथन में इंडेंटेशन देना होता है। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ये भी मैंने बताया था कि टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों टाइप का होता है टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट होता है जो ऑटोमेटिकली जो इंटरप्रेटर है कंपाइलर वो कर लेता है। एक्सप्लिसिटली जो हमें करके टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है किसी भी प्रोग्राम में। तो लाइक कास्टिंग लाइक इंट, अगर फ्लोट में दिया है तो हमें इंट में कन्वर्ट करना है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आई थिंक यूनिट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, वी हैव टू क्रिएट अ ईमेल वैलिडेशन। तो ईमेल वैलिडेशन हमने कैसे क्रिएट किया है। क्वेश्चन विल बी, राइट अ प्रोग्राम टू वैलिडेट ईमेल एड्रेस यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन का यहाँ पे यूज़ किया है। मस्ट कंटेन एज द रेट,
देखिए, इंपोर्ट किया है रेगुलर एक्सप्रेशन को और उसमें हमने क्या पास किया है, ये जो वैल्यूज़ हैं ए, जेड टू ए, जेड या फिर 0 to 9 भी हो सकती हैं, प्लस माइनस समथिंग। बस यहाँ पे एज द रेट इज कंपल्सरी, तो एज द रेट कंटेन होना चाहिए, उसमें कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डॉलर दिया हुआ है। एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने चेक किया है कि ईमेल, जो ईमेल है जो हमने पास की है उसमें हम चेक करें क्या उसमें इफ आर ई डॉट सर्च, वो सर्च कर रहा है क्या ये वैल्यूज़ हैं, और प्लस एज द रेट के बाद वैल्यूज़ हैं। अगर उसमें वैल्यूज़ ये हैं देन इट विल प्रिंट वैलिड ईमेल, अदरवाइज इट विल प्रिंट इनवैलिड ईमेल। ठीक है, कंस्ट्रेंट ये है कि एज द रेट होना ज़रूरी है और स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे इंश्योर किया है। तो ये कोड बेसिकली ईमेल वैलिडेशन के लिए है कि ईमेल वैलिड है या नहीं है इन पाइथन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वी हैव टू क्रिएट अ हॉलो पिरामिड यूजिंग लूप्स और नेस्टेड लूप्स। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू 5 ली है और यहाँ पे एक लूप चलाया है जो कि 1 से n+1 मतलब 6 तक चलेगा और हमेशा एक लेस तक चलता है, तो मतलब 1 to 5 ये लूप एग्जीक्यूट होगा। फॉर j इन रेंज, j को हमने चलाया है 1 से 2 into 5 विच इज 10, मतलब 9 तक ये एग्जीक्यूट होगा। अगर i इक्वल टू n हो जाए और i+1 इक्वल टू n+1 हो जाए, या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा जो स्टार है वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज स्पेस प्रिंट होगी। ठीक है, तो यही ये कोड है वो है हमारा हॉलो पिरामिड क्रिएट करने के लिए। तो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड वी विल गेट द पिरामिड, hollow pyramid. So here we use nested loops and conditional logics to print stars only at the boundaries, सिर्फ बाउंड्रीज पे, मतलब हॉलो अंदर से खाली होना चाहिए, सिर्फ बाउंड्रीज में प्रिंट होना चाहिए। तो जो उसका मेन लॉजिक है वो ये है, मेन लॉजिक हमारा ये है कि i इज इक्वल्स टू n अगर बराबर हो जाए i, या i प्लस जे इक्वल टू n+1 हो जाए, या j माइनस आई इक्वल्स टू n-1 हो जाए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल फंक्शंस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो हमें पहले एक फंक्शन बनाना है सॉर्ट करने के लिए। राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन गिवन लिस्ट। हमें एक लिस्ट दी हुई है और उसमें हमें लॉन्गेस्ट वर्ड को फाइंड करना है। तो हम लॉन्गेस्ट वर्ड, जैसे हमारे पास अगर ये डिक्शनरी दी हुई है लिस्ट, इफ वी हैव दिस लिस्ट, ठीक है, हमारे पास ये एक लिस्ट है और हमें इसको क्रिएट उसमें से लॉन्गेस्ट वर्ड को फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। एक फंक्शन बनाया है लॉन्गेस्ट वर्ड का और उसके अंदर हमने पास की है अपनी लिस्ट को, और यहाँ पे हमने उसकी लेंथ फाइंड की है। एक लूप चलाया है जिसमें हम अपेंड कर रहे हैं लेंथ को, मतलब एक एक लेंथ को अपेंड कर रहे हैं और सॉर्ट कर दे रहे हैं। जैसे ही हम सॉर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं माइन वर्ड की लेंथ को। ठीक है, तो जिस वर्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी और जिसका फर्स्ट अकरेंस होगा, लाइक यहाँ पे बनाना और चेरी दोनों की वर्ड लेंथ सेम है। ठीक है, और हम बट जो बनाना है उसकी फर्स्ट अकरेंस आ रही है, इसीलिए हम इसको एज अ आउटपुट हमें ये मिल रहा है बनाना। तो ये कोड है टू एग्जीक्यूट टू फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन लिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टपल वर्सेस लिस्ट। हमें दोनों के बीच में डिफरेंस बताना था। तो जो लिस्ट है वो हम जानते हैं कि म्यूटेबल है, स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, और वी कैन नॉट चेंज द लिस्ट, वी चेंज द आइटम ऑफ लिस्ट। और टपल में जो ये चीज़ हम नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, ये इम्यूटेबल होता है, पैरेंथेसिस से हम इसे डिफाइन करते हैं एंड कैन नॉट चेंज द वैल्यूज। हमें इसमें डिक्शनरी मेथड्स को भी बताना था। तो डिक्शनरी के मेथड्स डॉट की है, डॉट वैल्यूज है, डॉट आइटम्स एंड डॉट गेट है। मैंने यूनिट 3 में बताया था कि व्हाट आर डिक मेथड्स। क्वेश्चन 6 विल बी क्वेश्चन ऑफ फाइल हैंडलिंग। तो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें फाइल मोड्स को बताना है, और जैसे कि R, W, A, R+, मैंने बताया था R फॉर रीड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये रीड में मेथड में ही ओपन होती है फाइल। और रीड
रीडिंग के लिए ही फाइल ओपन होती है, और अगर हमारी फाइल नहीं एग्जिस्ट करती है तो हमें एरर मिल जाता है। W फॉर राइट, क्रिएट न्यू फाइल, अगर हमारे पास कोई भी फाइल नहीं होती तो क्रिएट हो जाती है नई फाइल। A टू अपेंड द, और अपेंड अगर हम कुछ भी करना चाह रहे हैं फाइल के अंदर। R प्लस रीड एंड राइट, W प्लस भी होता है राइट और रीड करने के लिए। यही हमारे फाइल मोड्स होते हैं जिसमें हम फाइल को ओपन करते हैं, जो कि हमें असाइन करना ज़रूरी होता है वाइल ओपनिंग द फाइल। ठीक है, इसको हमें 7 मार्क्स में लिखना है, तो हमें इसमें एग्जाम्पल भी देना होगा, तभी हमारा क्वेश्चन 7 मार्क्स का कंप्लीट होगा। द क्वेश्चन ऑफ 6B विल बी राइट अ प्रोग्राम टू रीड CSV फाइल। CSV फाइल को अगर हमें रीड करना है और डिस्प्ले करना है रोज वेयर अ स्पेसिफिक कॉलम वैल्यू एक्सीड्स, तो जहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू एक्सीड कर जाए उस रो को हमें प्रिंट करना है। तो इंपोर्ट क्या है यहाँ पे, CSV विद मैंने बताया था ओपन करने के लिए यूज होता है और ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है हमारी फाइल को। तो यहाँ पे CSV फाइल को ओपन किया है रीड मोड में, यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं पूरी फाइल को, और हमने एक लूप चलाया है रो, जिसमें हम वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं जहाँ पे 50 से बड़ी हो जा रही है जहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा कैसे ओपन करते हैं CSV फाइल को, और उसे कैसे रीड करते हैं, और नंबर ऑफ रोज को हम कैसे डिस्प्ले करते हैं, तो ये उसका एक कोड है। द क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्कस द रोल ऑफ इवेंट हैंडलिंग इन टिंकर। टिंकर का रोल क्या होता है इवेंट हैंडलिंग में, तो टिंकर का रोल ये होता है कि ब्लाइंडिंग इवेंट्स क्लिक एंड की प्रेस टू फंक्शन। ये इवेंट्स को ब्लाइंडली कॉल करता है और फंक्शन परफॉर्म करता है। हाउ कैन यू बाइंड इवेंट टू विड्स, प्रोवाइड एग्जांपल। कैसे हम इवेंट को बाइंड करते हैं, वो एक एग्जांपल हमें देना था, तो ये एक एग्जांपल है कैसे बाइंड करते हैं। इंपोर्ट किया है टिंकर को एज टीकी टिंकर, और रूट इक्वल टू tk.tk, हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, एक हमने फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे इवेंट नाम का, जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं बटन क्लिक। अगर बटन क्लिक हो जाता है तो बटन क्लिक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, btn इज इक्वल टू tk.button, रूट इज इक्वल टू क्लिक मी, जो हमने वैल्यू दी है बटन को वो दी है क्लिक मी, एंड बटन को बाइंड किया है हैंडल क्लिक, अगर क्लिक किया जाएगा तो ही वो प्रिंट होगा। बटन इज क्लिक्ड हमें शो होगा। ठीक है, btn डॉट पिक मेथड का हमने यूज़ किया है यहाँ पे, रूट डॉट मेन लूप में ये चीज़ एग्जीक्यूट हो सके इसलिए हमने यहाँ पे ये मेन लूप का यूज़ किया है। तो ये एक हमने इवेंट हैंडल किया है यूजिंग टिंकर लाइब्रेरी। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, and we cover all the questions of this PYQ. So that's all in this video. Thank you.